आइए बेटे, अंदर चलिए। रुको गीत। क्या बात है बेटे, आपने रोक के लिया? बस 1 मिनट दादी माँ। गीत बेटे, पहले अपना दायां पैर आगे बढ़ाइए। अब से तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे को इसी तरह अपनी यादों में छाप लेना चाहता हूं गीत। यादों की ऐसी तहरीर लिखना चाहता हूं कि जब भी मुड़ के हम अतीत को पढ़ें तो चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाए। कितनी किस्मत वाली है अपनी गीत बेबी, जो उसे मानसा जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला। सच में, वरना आजकल कौन इतना सोचता है कि अपने दुल्हन के पहले कदम की छाप भी संभाल के रख ले। मान बेटे, गीत को दूसरी रस्म के लिए ले चलते हैं, लेकिन अब आप इन्हें अपनी गोद में उठा के ले चलिए। चलिए। गीत बेटे, अपने दोनों हाथ सिंदूर में सान के इनके छाप दीवार पे लगा दीजिए। ये हमारा पुश्तैनी रिवाज है। इस घर में आई हुई हर दुल्हन यही रस्म निभाती है। मुझे नीचे तो उतारिए। अरे नहीं नहीं, ये रस्म तो पति की बाहों में ही करनी पड़ती है। दादी माँ, आपने भी ये रस्म की थी? ये हमारे हाथों के निशान है, समझे? हाय। जीजा जी, अब तो रस्म पूरी हो चुकी है, अब तो हमारी दुल्हन को नीचे उतार दो।
दुल्हन अब हमारे घर की हो चुकी है। आप लोगों ने तो उसे विदा कर दिया है ना? यस, दुल्हन अब हमारी है पिंकी। थैंक यू पापा जी। मैंने जितना मांगा उससे कई बढ़कर आपने मुझे दिया। जितने इम्तिहान लिए उससे कई ज्यादा सुख मेरी झोली में डाल दिए। बस अब इसी तरह आखिरी सांस तक मैं अपनी मान के साथ रहूं। जान निकले तो बस इनकी बाहों में। भगवान दुनिया की हर खुशी मेरी गीत के दामन में दे देना। ये जो भी मांग रही है वो सब इसे दे देना भगवान। जीते रहो, खुश रहो बेटे। अब आदि सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, पिंकी ने आपको जूतों के वक्त बहुत अच्छा पोपट बनाया। वेरी फनी। अरे छोड़िए ना, अब किसी को ये पता है क्या कि गीत और मानसर के हनीमून के प्लान्स क्या है? अभी लॉस्ट इट पिंक। मान सर से हनीमून के बारे में पूछेगा कौन? हाँ, तो उनको सीधे तरीके से नहीं, उनको घुमा फिरा के पूछते ना। हाँ, लेकिन कैसे? आइडिया, आदि साहब, ये हिंदी में हम हनीमून को क्या कहते हैं? वैसे मैं पांडे जी से बात करता रहता हूँ तो थोड़ी बहुत हिंदी मुझे समझ में आती है। हाँ, मधुमास। 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 पर मान सर से मधुमास के बारे में कौन पूछेगा? रोमियो, तुम जाओ ना। यस पिंकी, यस, वेरी गुड। रोमियो जाएगा, रोमियो जाएगा। रोमियो जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। बेटा, इस महीने सैलरी थोड़ा जल्दी चाहिए थी ना? आपके लव में मैं बर्बाद हो रहा हूँ। जा रहा हूँ। मान सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली आप मधुमास की रस्म कहाँ करने वाले? मधुमास? मधुमास? ये क्या होता है रोमियो? वो तुझे नहीं पता, वो ना हर शादीशुदा जोड़े को करना होता है ना रोमियो? राइट। एक्चुअली शादी होती है इस रस्म के लिए। तुम लोग ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अगर ऐसी कोई रस्म होती तो दादी माँ मुझे जरूर बताती। ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू। दादी माँ, आप क्यों मान को कंफ्यूज कर रहे हैं? और मान बेटे, आप फजूल में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सब तो आपके हनीमून के बारे में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं हिंदी में हनीमून को क्या कहते हैं? मधुमास। रख रहा हूँ। अब क्या दादी माँ, आपने पूरा मजा बिगाड़ दिया। क्या दादी, वो ही पुरानी खेल, दूध में अंगूठी डालो, दूल्हा दुल्हन बैठ के ढूंढेंगे और हम सब खड़े होकर देखेंगे। इसमें तो सिर्फ भाई और गीत को मजा आएगा, हमारे फन का क्या? नहीं दादी, कुछ तो नया खेलेंगे। बेटे, ये रिवाज हमने तो नहीं बनाए हैं, पहले से है। अब मैं दूसरा खेल कहाँ से ढूंढूं? हटी ना दादी, अब क्या हम खेल भी रिवाज के हिसाब से खेलेंगे? रिवाज हुए पुराने, हम तो कुछ नया खेलेंगे। ठीक है, आपने जो खेलना है आप लोग खेल लीजिए। हमारी तो उम्र हो गई है, हम थक गए हैं, हम थोड़ा जाके आराम करते हैं। और जैसे आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे ना, हमें बता दीजिएगा। ओके, बाय दादी माँ। बाय। एनी, ये तुम क्या कर रही हो? हैव सम पेशेंस भाई, आप ना अब चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। अरे, और आपको भी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अब हम एक गेम खेलेंगे। ये एप्पल को ना आप दोनों खाने की कोशिश करेंगे।
और जो भी इसकी पहली बाइट लेगा वो विनर होगा। यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी में उसका पल्ला भारी। इन अदर वर्ड्स बिल्ली वो मार ले जाएगा। अरे ये गेम तो हमारे मानसर यूं जीतेंगे। हेलो यूं। ये जीतेंगे, हाँ ये जीतेंगे। मानसर जीतेंगे। गीत देवी जीतेगी। मानसर। गीत देवी। गीत देवी। मानसर। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ये गेम क्यों खेलना चाहती हो, मगर हार जीत का फैसला तो तब होगा ना जब मैं ये गेम खेलूंगी। मैं ये गेम नहीं खेल सकती। चलो अच्छी बात है, मैं खेलने से पहले ही जीत गया और गर्ल्स आप तो खेलने से पहले ही हार गई। अब तो गीत वही करेगी जो मैं चाहूंगा। मैं हारूंगी तब ना जब मैं गेम खेलूंगी। जब मैं गेम ही नहीं खेली तो मैं हारी कैसे? एग्जैक्टली। अगर तुम खेलोगे नहीं तो टेक्निकली तुम हार गई। यानी ऐसे तो ना। नहीं यानी जिद मत करो। अब जब गीत कह रही है वो नहीं खेलेगी तो फैसला हो गया ना कि मैं जीत गया। लो लो मेरा हाथ पकड़ो। एक्सक्यूज मी, खेल खेलने से पहले आप कैसे बोल दिए कि आप जीत गए? चलो गेम शुरू करते हैं। गीत कोई बात नहीं है, तुम हार मान लो, मैं जीत गया हूँ। आप डर गए? अगर आप डर गए तो मुझे बता दो, मैं सबको बता देती हूँ कि मैं जीत गई। ठीक है? डर गया और मान सिंह खुराना तो फिर ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है दम। हमारी गीत ने मुकाबला जीत लिया। यानी रोमियो के अकॉर्डिंगली हमारे गीत का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। पिंकी, तुम्हें याद है ना हमें स्पेशल सरप्राइज को तैयार करना है।
कौन सा स्पेशल सरप्राइज? अरे हमारा स्पेशल सरप्राइज था ना, तुम भूल गए क्या? अच्छा हाँ, मानसर और गीत का रूम सजाना था राइट? अगली रस्म शुरू होने से पहले हम जल्दी से कर चल लेंगे। चल चल चल। क्या सोच रही है? हाँ अब अच्छा, अब तो तेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? बस बस बस, बहुत हो गया। अब हमारे गीत को ज्यादा तंग मत करिए। चलिए चलिए आप लोग जाइए। गीत बेटे, आज से आप अपनी बेटी नहीं है। आज से हम दोनों में एक नया रिश्ता जुड़ गया है। अब आप इस घर की बहू हैं। ये चाबी रखिए और संभालिए और हमें इस फर्ज से आजाद करिए। दादी माँ, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। लेकिन अगर ये फर्ज मैं ठीक से निभा नहीं पाई तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? आप वैसे मेरी दादी बनके मुझे सही रास्ता दिखाएंगे ना? ठीक है, अब आप हमें मीठी मीठी बातें करके भरमाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने अपना फर्ज निभाने में कोई भी गलती की ना, तो हम टेलीविजन वाली वो सास बन जाएगी, वो सख्त सास, और आपका जीना मुश्किल कर देंगे। दीप्ति, ये डोर पे जरा फ्लावर्स लगा दो ना, बाकी रूम तो अच्छा ही दिख रहा है। आज का तो पता नहीं आनी, लेकिन ये रूम हाय कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और तुम ना इस बेड से दूर ही रहो, क्योंकि ये बेड सिर्फ मानसर और गीत के लिए। और आज तो उनकी लाइफ की सबसे स्पेशल नाइट है, सुहाग रात, जो लाइफ में एक ही बार आती है। और हाँ, अगर तुम्हें इस बेड पे सोने का इतना ही शौक है ना, तो तुम जाके अपनी शादी करवा लो। पिंकी, अभी कितना टाइम लगेगा? बस फिनिशिंग टच बाकी है। शादी, फेरे, सुहागरात, ये रस्में कितनी खास बन जाती हैं जिंदगी में। अर्जुन भी एक दिन सारी दुनिया के सामने हाथ पकड़कर मेरे साथ फेरे लेगा, मुझे अपनी दुल्हन बनाकर डोली में बिठा के अपने साथ ले जाएगा। जो सपने उसने मुझे कल रात दिखाए, जो वादे उसने मुझसे कल रात किए, वो उन सब वादों को जरूर पूरा करेगा। जैसे मान भाई और गीत की शादी हुई है, मेरी भी शादी होगी। ये सुहाग रात की सेज मेरे लिए भी सजेगी। अब तुम मुझे क्या देख रही हो? जाके फ्लावर्स लगाओ ना। आनी, फूल तो सब लग चुके हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? हाँ, अब मानसर और गीत भी इतने बेकरार नहीं हुए होंगे अपनी वेडिंग नाइट को लेके, जितना कि तुम हो रही हो। अपने काम से काम रखो पिंकी। लो, इसे तो पर्सनल ले लिया, छोड़ो।